आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अमरनाथ यात्रा से पहले संदिग्ध पकड़ा गया। फेशियल तकनीक से संदिग्ध पकड़ा गया। पहलगाम चेकपोस्ट पर संदिग्ध पकड़ा गया। यात्रा की सुरक्षा में लगा फेस रिकॉग्निशन सिस्टम। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 9 अगस्त को होगी संपन्न। 38 दिन तक चलेगी बाबा बर्फानी की यात्रा। अमरनाथ यात्रा मार्ग नो फ्लाइंग जोन घोषित। 1 जुलाई से 10 अगस्त तक नो फ्लाइंग जोन घोषित। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से एक संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर को हिरासत में लिया है। यह हिरासत पहलगाम के पास लगनबल नाके पर गुरुवार शाम करीब 5 बजे हुई। इस घटना ने यात्रा की सुरक्षा के लिए किए गए हाई टेक इंतजामों की ताकत को दिखाया। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया व्यक्ति सिर हमदानी का रहने वाला है और पेशे से बुड़ई है। उसके खिलाफ 2005 में एक एफआईआर दर्ज है। लगनबल नाके पर लगे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने उसका चेहरा पहचाना और तुरंत अलर्ट जारी किया। इसके बाद अनंतनाग पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पहलगाम पुलिस स्टेशन में पूछताछ शुरू कर दी। कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर उन लोगों को कहा जाता है जो आम नागरिक होने के बावजूद आतंकवादियों के लिए रेकी या जानकारी जुटाने जैसे काम करते हैं। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई 2025 से शुरू होकर 9 अगस्त 2025 तक चलेगी। प्रशासन ने यात्रियों के लिए बेहतर सुविधाओं का इंतजाम किया है ताकि ये तीर्थ यात्रा सुरक्षित और सुगम हो। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली 38 दिन की ये यात्रा प्रशासन ने इसको लेकर जबरदस्त इंतजाम किए हैं। इस बार यात्रा के दोनों मार्ग यानी पहलगाम और बालाटाल पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाए गए हैं। इन कैमरों में आतंकियों और संदिग्धों की तस्वीरें पहले ही फीड हैं। जैसे ही कोई ब्लैकलिस्टेड व्यक्ति कैमरे में सामने आता है, सिस्टम में हूटर बजता है और सुरक्षा बल तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसके अलावा पूरे रास्ते पर सीसीटीवी सर्वेलेंस, RFID टैग्स और अतिरिक्त नाके भी लगाए गए हैं। अमरनाथ यात्रा में क्यों जरूरी है सख्त सुरक्षा, ये बड़ा सवाल। आपको इसके बारे में विस्तार से समझाते, क्योंकि अमरनाथ यात्रा पहले भी आतंकी हमलों का निशाना बन चुकी है और अब इसको वैश्विक स्तर पर पहचान मिल चुकी है। ऐसे में सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। साल 2000 में यहाँ पर नुनवान बेस कैंप पर हमले में 32 लोग और 2001 में शेषनाग कैंप पर 13 लोग मारे गए थे। हाल ही में 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में भी आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। प्रशासन को इस हमले ने सतर्क कर दिया, इसलिए इस बार हजारों सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के साथ AI आधारित तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने वार्षिक तीर्थ यात्रा के लिए सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के तहत अमरनाथ यात्रा मार्ग को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया है। अमरनाथ यात्रा के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाने के लिए जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरी यात्रा मार्ग को लेकर यहां पर सुरक्षा के खास इंतजाम करने को कहा है और पहलगाम हमले को ध्यान में रखकर ये बड़े फैसले लिए गए हैं। इसके तहत अमरनाथ यात्रा के पहलगाम और बालाटाल वाले दोनों रास्तों पर हर तरह के हवाई उपकरण, ड्रोन, UAV और गुब्बारे प्रतिबंधित रहेंगे। ये फैसला 1 जुलाई से 10 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। यात्री 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चले यहाँ पर यात्रा जो है वो 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। हालांकि बाबा बर्फानी के दर्शन का श्रद्धालु बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के खत्म होने के साथ ही अमरनाथ से यहाँ पर वापसी हो चुकी है। खुफिया इनपुट्स में आशंका जताई गई कि आतंकी संगठन ड्रोन के माध्यम से अमरनाथ यात्री अथवा सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। इसी खतरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी जैमर भी तैनात किए गए हैं। सैकड़ों की संख्या में सुरक्षा ड्रोन हमलावर ड्रोनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। 1 जुलाई से लगातार ये ड्रोन गश्त करेंगे। सुरक्षा एजेंसियों को स्टिकी बमों के खतरे से भी जूझना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसे विस्फोटकों से वाहनों को चिपकाया जा सकता है। इसलिए सभी वाहन चालकों को सख्त हिदायत दी गई है कि वो हर बार वाहन चालू करने से पहले उसकी पूरी तरह जांच करें। इसके अलावा ID की पहचान के लिए लगभग 60 श्रवण दस्ते भी तैनात किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा जो अब एक वैश्विक पहचान प्राप्त कर चुकी है, आतंकियों के लिए एक प्रमुख और प्रतीकात्मक लक्ष्य बन चुकी है। एक ओर जहां तीर्थ यात्रियों की आस्था चरम पर है, तो वहीं दूसरी ओर यात्रा को लेकर, पर्यटन को लेकर, कोशिशों को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञों ने यहाँ पर चिंता जताई है। विशेषज्ञों का मानना है कि धार्मिक यात्रा को पर्यटन बाजार बनाने की कोशिशें इसे एक सॉफ्ट टारगेट में तब्दील कर सकती है। इससे सुरक्षा जोखिम और बढ़ जाते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी न्यूज रूम से स्वीटी जुड़ चुकी हैं। स्वीटी, जिस तरह के पुख्ता इंतजाम सुरक्षा को लेकर किए जा रहे हैं अमरनाथ में, और एक संदिग्ध को भी गिरफ्तार किया गया है जो OGW यहाँ पर बताया जा रहा है, तो ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ जानकारी स्वीटी?
जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए इससे पहले भी इनपुट निकल के सामने आया था कि कोई ना कोई आतंकी हमला हो सकता था और इस सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आई थी। ऐसे में आपको बता दें एक सिस्टम है फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम यानी कि FRS। इससे जो है वो जगह जगह पे लगाया गया था। इससे आपको संदिग्ध की पहचान हो जाती है आसानी से, और ये काम किया। पहली बार इसका प्रयोग किया गया था और देखिए यह असरदार भी साबित हुआ है। इससे OGW जो है ये बेसिकली वो शख्स होते हैं जो आम लोगों के बीच में रहते हैं। जो भी छोटी छोटी चीजें होती है कि कौन कहाँ से आ रहा है, कौन कहाँ पे जाएगा, यानी कि जो छोटी से चीजें होती है वो आतंकी शख्स साझा करते हैं। सबसे खतरनाक लोग यही होते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो पहली बार मशीन ने काम किया है, इससे आने वाले दिनों में सुरक्षा बलों को जो है काफ़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। हालांकि ये पहली चरण थी जब इस तरीके के जो इनपुट्स हैं वो निकाले गए और वो मिल चुके हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि एक बड़े आतंकी संगठन का आगे चल के क्या पता खुलासा हो सकता है। देखिए ये जो है काफ़ी कारगर साबित हुआ है, ये निश्चित तौर पर देखने को मिला है। और ऐसे में आप सोचिए कि अगर ये जो है यूज़फुल नहीं होता तो ये आगे चल के बड़ा घातक साबित हो सकता था, बड़ा हमला हो सकता था। क्योंकि अमरनाथ यात्रा अभी सबके टारगेट पे 3 जुलाई से शुरू हो रहा है। 38 दिन का पूरी यात्रा है। ऐसे में पुलिस बल भी जगह जगह पे तैनात कर दिए गए। क्योंकि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उससे पहले भी अमरनाथ यात्रा को 2000 की बात करें, 2001 की बात करें, सॉफ्ट टारगेट रखा गया है कि आतंकी बार बार यहाँ पर हमले करते हैं और कई श्रद्धालुओं की जान भी चली जाती है। इसके लिहाज से सुरक्षा तो यहाँ पर चाक चौबंद करनी बेहद महत्वपूर्ण थी स्वीटी। अगर बात करें श्रद्धालुओं का उत्साह एक जगह, लेकिन जिस तरह की AI तकनीकों का अब इस्तेमाल किया जा रहा है, हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, तो क्या यहाँ पर जिस तरह की तैयारी सरकार की तरफ से की जा रही है, क्या वो पूरी तरह से कारगर साबित होगी? क्या कोई चूक नहीं होगी? क्या श्रद्धालु जो भरोसा सरकार पर जताकर पहुंच रहे हैं, क्या उनका भरोसा कायम रहेगा? देखिए ये जो OGW को हिरासत में लिया गया है, ये हिरासत पहलगाम के पास लंगनबन नाके के पास लिया गया है और 2005 में इसके ऊपर पहले भी FIR दर्ज था जब इसकी हिस्ट्री खंगाली गई। रही बात सुरक्षा की, तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। CCTV सर्विलांस लगा दिए गए हैं। CCTV को RFID टैग्स और अतिरिक्त नाके भी लगाए गए हैं जिससे कोई भी चूक ना हो पाए, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। अच्छा, अगर बात की जाए इससे पहले भी अमरनाथ में जो है वो हमले हुए हैं, इसको लेकर सुरक्षा और भी बारीकी कर दी गई है। 2000 में नूनवान बेस कैंप पर हमले हुए थे, 32 लोग की जो है वहां पे घायल हुए थे। और ऐसे में 2001 में भी हमला हुआ था, 13 लोग मारे गए थे। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हमला हुआ था जिसमें सबको झकझोर कर रख दिया था। ऐसे में सुरक्षा तो लाजमी है, सुरक्षा कदम कदम पर होगी और पहलगाम में जो चूक हुई थी वो अमरनाथ में ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखा जा रहा है। प्रियंका, देखिए जगह जगह पे जो है चीजें तैनात कर दी गई है। पुलिस बल खुद एक्टिव नजर आ रहे हैं क्योंकि 3 तारीख को ये यात्रा शुरू होने जा रही है। अब से कुछ ही दिन का वक्त बचा हुआ है। ऐसे में जो श्रद्धालु का पहला जत्था 2 जुलाई को निकलेगा, उनको कोई तकलीफ ना हो। क्या पता उस समय बड़ा आतंकी हमले की साजिश रचाई जा रही हो जिसकी वजह से ये जो शख्स था ये आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। हालांकि जो मशीनें लगी है उसने रिकॉग्नाइज कर लिया और एक बड़ा आतंकी हमला क्या पता होने वाला था जिससे पुलिस बल ने जो है पहले ही, क्योंकि ये भी इनपुट मिला था यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों को कि अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई ऐसी संदिग्ध परिस्थितियां या संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पहले ही यहाँ पर मिल चुकी थी। ऐसे में सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण थी, चाक चौबंद करना। फेशियल रिकॉग्निशन को यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही साथ जो गाड़ियाँ हैं उनको भी कहा गया है कि वो जो जैमर्स होते हैं उनको चेक करें, जांच करें, अपनी ID अपने पास रखें। सुरक्षा के ऐसे इंतजाम आज से पहले अमरनाथ यात्रा को लेकर शायद ही कभी देखने को मिले। शायद सरकार ज्यादा सतर्क हो गई। अगर बात करें जिस तरह से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, 38 दिनों तक ये यात्रा चलेगी, नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में अभी से आतंकवादियों या फिर OGW जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी तलाश यहाँ पर शुरू कर दी गई है सुरक्षा एजेंसियों से। तो ये भी जानकारी स्वीटी सामने आई कि ऑलरेडी पहले से जो भी ब्लैक लिस्टेड लोग हैं उनका चेहरा उसमें है।
जी बिल्कुल, और इसी तरीके से ये मशीन उपयोग करता है, इसी तरीके से मशीन काम करता है और यही कारण है कि पहली कामयाबी पुलिस बल को मिल चुकी है। नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है क्योंकि जो इनपुट्स आ रहे हैं वो उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस एक एक प्रबंध कर रही है। और इसी के साथ अमरनाथ यात्रा में जो हेलीकॉप्टर चलते हैं वो भी नहीं चलेंगे क्योंकि नो फ्लाइंग जोन हो गया है। ऐसे में यात्रियों को थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। प्रियंका, पहलगाम जो आतंकी हमला हुआ उसके बाद से सरकार कोई भी चूक नहीं करना चाहती और यही कारण है कि हर एक चौराहे पे जो है वो पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। जगह जगह पे जो भी आने जाने वाले शख्स हैं उनकी अच्छी तरीके से तलाशी ली जा रही है और दो तारीख को जो जत्था निकलेगा उसको भी पूरी तरीके से देखा जाएगा। कोशिश यही की जा रही है कि छोटी भी चूक ना हो, क्योंकि जिस तरीके से 2000 की बात कर लीजिए, 2001 की बात कर ली जाए, आतंकी हमले हुए, या फिर अभी अप्रैल की बात कर ली जाए, आतंकी हमले हुए, उसके बाद से सरकार खुद सहमी हुई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि लोगों के अंदर डर और भय पैदा ना हो। ये यात्रा जो है वो सुगम तरीके से हो जाए, यही कोशिश की जा रही है और इसलिए जो इनपुट्स मिल रहे हैं उस पर भी खासा ध्यान दिया जा रहा है। एक एक पहलू को चेक किया जा रहा है ताकि आगे चल के जब यात्रा शुरू होगी तब लोग पैनिक ना हो और लोगों को कोई परेशानी ना हो। अगर इस तरीके के आतंकी हमले की प्लानिंग की भी जा रही है तो उसको पहले ही ध्वस्त कर दिया जाए। कोशिश यही की जा रही है कि इस मशीन से जो है लोगों की सुरक्षा और भी बढ़ा दी जाए और जगह जगह पे जो है पुलिस बल तो तैनात है, नाके भी लगे हुए हैं, आने जाने वाली सारी गाड़ियों की चेकिंग भी की जा रही है। सरकार का मकसद एक ही है, यात्रा 38 दिनों की है, 38 दिनों में कोई भी चूक ना हो, जो श्रद्धालु है वो यात्रा करके वापस अपने घर चले जाए। यही है सरकार का एक लक्ष्य जिसको वो पूरी तरीके से पूरा करने में लगी हुई है। जी, क्योंकि 2 यात्रा मार्ग हैं, ऐसे में हर चेक पोस्ट पर क्या यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन लगाया जाएगा स्वीटी? और साथ ही साथ बात करें ये जो संदिग्ध की गिरफ्तारी हुई, क्या आप सुरक्षा प्लान में कोई चेंजेस होंगे इसके बाद? जी बिल्कुल, पहले ये टेस्टिंग किया गया था, हर जगह FRS लगा था और ये जो है इसकी कामयाबी हासिल की गई है FRS मशीन की जगह, और इसको बढ़ाया जाएगा और इसको आगे लगाया जाएगा ताकि इस तरीके के संदिग्ध जो है वो पकड़े जाए, क्योंकि यही वो है जो बड़ा घातक साबित हो सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये आम लोगों के बीच, आपके हमारे बीच में रहते हैं, इनपुट्स कलेक्ट करते हैं और आतंकियों को भेजते हैं। तो सबसे बड़े जो कहा जाए कि शुरुआती पॉइंट यही होते हैं जो हर एक इनपुट जो है आतंकियों को भेजते हैं। इसलिए सबसे पहले कोशिश की जाती है कि ऐसे लोगों को पकड़ा जाए, ना इनपुट्स आतंकी के पास जाएंगे, ना हो सकता है कि बड़े आतंकी हमले से हम बचे, और इसीलिए कोशिश यही की जाती है कि जगह जगह पर ये मशीनें लगाई गई है और देखिए बड़ी कामयाबी निकल के सामने आई है। देखिए स्वीटी, तकनीकी चीज है, एक टेक्निकल उपकरण है जो कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी साथ छोड़ सकता है। ऐसे में अगर एक चेक पोस्ट से कोई भी ऐसा संदिग्ध निकल जाता है, दूसरे चेक पोस्ट पर पहुंचता है, तो कैसे उसको पकड़ा जाएगा? क्योंकि तकनीक का यहाँ पर कोई श्योरिटी या फिर 100% गारंटी इसको मान के नहीं चल सकते। ऐसे में सभी को पहले से चेक करना होगा। इसके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम, तैयारियां की जा रही हैं? देखिए, चेकिंग लगातार हो रही है और जैसे कि मैंने कहा कि हर जगह पुलिस बल भी तैनात कर दी गई है और मशीनें भी है, तो इसलिए मशीनों को हर एक कहा जाए तो आधे घंटे पे चेक किया जा रहा है कि ये काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इतनी ज़्यादा भारी संख्या में लोग नहीं रहते, लेकिन पर्यटक स्थल है, इसलिए कोशिश ये की जा रही है कि थोड़ी भी चूक ना की जाए और हर एक आने जाने वाले लोगों पर नज़र बनाई जा रही है। मशीन को समय समय पर चेक किया जा रहा है ताकि अगर कुछ भी फॉल्स हो उसमें तो तुरंत उसको ठीक किया जाए। तकरीबन आधे से 1 घंटे का वक्त लगता है लोगों को वहां पे पहुंचने में या टेक्नीशियन को वहां पे पहुंचने में, और उसके बाद से उसको ठीक कराया जाए। हालांकि तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, संदिग्धों की तलाश की जा रही है, AI तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला था कोई संदिग्ध गतिविधि हो सकती है, जिसको लेकर अब प्रशासन सतर्क है, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है।